हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स और इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है। तो कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर रहे थे, उनको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स क्या होता है, उनके जो आइडेंटिटी को एक बार आप रिवाइज कर लीजिए ताकि क्वेश्चंस करने में कुछ प्रॉब्लम ना आए। और अगर कुछ आपका डाउट है, ठीक है, प्रीवियस सेशन से लेके कुछ डाउट अगर आपको लग रहा है तो फटाफट आप पूछ लीजिए। ठीक है, जल्दी से एक बार रिवाइज कीजिए। ठीक है बच्चों, नोट करेंगे आप क्वेश्चन। इवेल्युएट द लिमिट cos x बाय पाई माइनस एक्स। चलिए फटाफट इसको इवेल्युएट कीजिए। यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 है। ठीक है बच्चों, बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं, तो इसको फटाफट हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या है आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x बाय पाई माइनस एक्स। यही है। अब cos x की जगह 0 रख देंगे आप, पाई और यहां भी x की जगह 0 रख देंगे, तो cos 0 कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, पाई माइनस 0 पाई हो गई। दैट इज योर आंसर, नोट कर लें। ठीक है बच्चों, अगला सवाल है, यहीं पे लिख लीजिए। ax प्लस x cos x बाय b sin x को इवेलुएट कीजिए। ठीक है बच्चों, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस x cos x बाय b sin x। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब क्या करना है, वैल्यू रख देंगे। x की 0 है तो a इंटू 0 प्लस 0 इंटू कॉस 0 बाय b साइन 0। तो क्या आ जाएगा, एक तो 0 आ गया, प्लस ये भी 0 हो गया। 0 इंटू है, cos 0 की वैल्यू 1 है, लेकिन उसको 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाएगा। और साइन 0 की तो ऑलरेडी 0 है, तो 0 बाय 0 फॉर्म का आ गया। देख लीजिए, ऑन इवेल्युएटिंग द फंक्शन ठीक है, ऑन इवेल्युएटिंग द फंक्शन एट 0 ऑफ फॉर्म 0 बाय 0 फॉर्म का आ गया ये। चलिए आगे देते हैं। फंक्शन आपके पास वही रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस x cos x बाय b sin x। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे न्यूमरेटर में हम x कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं। a प्लस cos x, डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दीजिए। इसके बाद क्या करेंगे,
लिमिट x टेंड्स टू 0, ये a प्लस कोस x बटे b, इसको एक साथ लिख लीजिए। ठीक है, अब बचा क्या, x बटे साइन x, और हमें क्या चाहिए, साइन x बटे लिमिट x टेंड्स टू, साइन x बटे x किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, वो हमें पता। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे देखिए ये हमारे पास अलग अलग आ गया, तो हम यहाँ पे लिमिट अलग अलग रख सकते हैं, और इसको हम अगली स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, a प्लस कोस x बाय b इनटू, इस x को मैं नीचे ले आता हूं, तो ऐसे कर सकते हैं हम 1 अपॉन साइन x बाय x। इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है बच्चों। देखिए अगर आपके पास होता 1 अपॉन a बाय b, तो इसको हम लिख सकते थे b अपॉन a, तो मैंने b अपॉन a को ऐसे लिख दिया, क्या दिक्कत है, दिक्कत नहीं है ना? तो बस हमें इस फॉर्म में चाहिए बच्चों, ये इसीलिए लिखा है। चलिए आगे इसको करते हैं कंटिन्यू। अब देखिए लिमिट अगर मैं अलग अलग लगा देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, a प्लस कोस x बाय b, ठीक है, इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 बाय साइन x बाय x। नोट करिए यहां तक, फिर आगे करेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको आगे कॉपी कर लेता हूं। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस कोस x बाय b, लिमिट x टेंड्स टू 0, a प्लस कोस x बाय b इंटू 1 बाय लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x बाय x। अगर मैंने ऐसे लिखा है, अब बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x बाय x 1 होता है, तो आप बोल सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, a प्लस कोस x बाय b इंटू 1 बाय 1, है ना। अगर ऐसा लिखूं तो ठीक है। इसमें अब क्या कर सकते हैं, ये यही आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, a प्लस कोस x बाय b, है ना। किसी को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 बाय सेम रहता है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, है ना। तो क्या आएगा, a प्लस कोस 0 बाय b, और ये क्या हो गया, a प्लस कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो a प्लस, ये आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लिया। ठीक है बच्चों, नोट करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखिए अब, इवेल्युएट द लिमिट, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन ax प्लस bx बाय ax प्लस साइन bx, और यहाँ पे a b एंड a प्लस b 0 के बराबर नहीं है, ये भी गिवन। तो यहाँ पे लिमिट को इवेल्युएट, ठीक है। तो सबने नोट डाउन कर लिया क्वेश्चन, अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। जिस सॉल्व किया है तो वो अपना आंसर यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो आपको यहाँ पे लिमिट दी है, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन ax प्लस bx बाय
ए एक्स प्लस साइन बी एक्स, यही दिया है। यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देखिए, साइन ए 0 प्लस बी इंटू 0 बाय ए इंटू 0 प्लस साइन बी इंटू 0, क्या आ जाएगा ये, साइन ए 0 यानी साइन 0 प्लस 0 बाय 0 प्लस साइन 0। क्या होता है, साइन 0 की वैल्यू 0, क्या आ गया, 0 बाय 0 आ गया, ये आएगा। तो आप लिख लीजिए, ऑन इवेल्युएटिंग द फंक्शन, on evaluating the function at 0 is of form 0 by 0। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कुछ गलत तो नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए आपके पास आ गई लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स प्लस बी एक्स बाय ए एक्स प्लस साइन बी एक्स। देखिए न्यूमरेटर में साइन ए एक्स दिख रहा है, डिनोमिनेटर में साइन रखें, साइन ए एक्स बाय ए एक्स साइन बी एक्स बाय बी एक्स, हमारा ये वाला फॉर्मूला लग, साइन एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, है ना। अगर यहाँ पे ए एक्स बाय एक्स है तो लिमिट ए एक्स टेंड्स टू 0, अगर बी एक्स बाय एक्स है तो ये लिमिट बी एक्स टेंड्स। तो इस डायरेक्शन में कुछ हमें काम करना पड़ेगा, हम इसको इवेल्युएट कर सके, मॉडिफाई कर, एक काम कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चीज देख, अगर न्यूमरेटर में ए एक्स बाय ए एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में बी एक्स बाय बी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नहीं, आप इसको सही कहेंगे या गलत। तो भाई न्यूमरेटर में मैंने ए एक्स बाय ए एक्स से मल्टीप्लाई को कैंसिल आउट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 को किसी से मल्टीप्लाई, तो कुछ चेंज किया नहीं है मैंने, बस ए एक्स बाय मल्टीप्लाई कर दी, इससे इस फंक्शन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं एक काम करता हूं, इसको ब्रैकेट के अंदर लेके आता हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ये है। तो अगर मैं इसको फंक्शन को मल्टीप्लाई करता हूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा साइन ए एक्स, साइन ए एक्स, तो मैंने इस ए एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, ठीक है, प्लस बी एक्स बाय ए एक्स अपॉन, क्या हो गया, ए एक्स बाय बी एक्स प्लस बी एक्स इंटू साइन बी एक्स बाय बी एक्स, ठीक है। ये कुछ समझ में आ रहा है, इसको ध्यान से देखिए। और क्या ये सही किया है, या कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर ऐसे नहीं हो, तो बताइए आप। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए एक दिक्कत क्या लग रही है, ठीक है, कुछ बच्चों को ये दिक्कत लग रही है कि सर ये तो साइन ए एक्स बाय ए एक्स की, अगर यहाँ पे ए एक्स दिख रहा है तो कुछ गड़बड़ लग रही है ना, लग रही है कि नहीं लग रही। तो ये साइन साइन ए एक्स बाय ए एक्स ऐसे कुछ होना है ना। यहाँ पे भी देखिए हमें ए एक्स बाय ए एक्स करना था, खैर कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इस न्यूमरेटर वाले ए एक्स को यहीं रहने दूं, खाली डिनोमिनेटर वाला ए एक्स, सेम चीज इसमें करेंगे। देखिए ये बी एक्स यहाँ पे हमने लिखा नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ भी बी एक्स बाय बी एक्स था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखना ध्यान से, ये ए एक्स तो बाहर ही रहा, ए डिनोमिनेटर वाला ए एक्स को मैंने इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे बताइए, दोबारा लिख दूं मैं इसको, लिखते हैं, देखिए
लिमिट x टेंड्स टू 0 है। अब देखिए, अगर हम इसको ऐसे करें, भाई साइन ax, ठीक है, साइन ax, और ये जो ax है ना प्लस bx यहां पे दिख रहा है आपको, और ये हो गया ax बाय ax, ऐसा ही है। तो मैं जो डिनोमिनेटर में ax है उसको मैं यहां ले आता हूं, तो ये ax हो जाएगा bx बाय ax, और ये साइन ax बाय ax हो जाएगा। न्यूमरेटर वाला ax यहीं रहने दिया। सेम चीज मैं डिनोमिनेटर के साथ करता हूं, तो यहाँ पे ax बाय bx आ गया, प्लस साइन bx बाय bx, और न्यूमरेटर में क्या रह गया, bx यहाँ बाहर रह गया। लिख सकते हैं ऐसे, लिख, ठीक है, समझ में आ रहा है अब। देखिए ये x से ये x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे इससे ये, इस x से ये कैंसिल आउट हो गया, बाकी बच देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू, क्या बच गया, साइन ax बाय ax प्लस a बाय b अपॉन a बाय b प्लस साइन dx बाय dx। देखिए यही है, साइन ax बाय x बाय b बाय a है, यहाँ पे a बाय a, ये b बाय a है, और यहाँ पे a बाय b है। अब एक चीज और देखिए, दोबारा से वापस चलेंगे, यहाँ पे a बटे b, तो इसको हम बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट क्या आ जाएगा, a बाय b आ गया। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये क्या आ गया, a बाय b। अगर मैं इस लिमिट को इंडिविजुअली लगा दूं कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए ये ऊपर वाला फंक्शन है, ठीक है, इसके साथ मैंने यहाँ पे लिमिट लगा दी साइन ax बाय ax प्लस b बाय a, एंड यहाँ पे भी मैंने लिमिट लगा दी x टेंड्स टू 0, a बाय b प्लस साइन bx बाय b। तो किसी को आपत्ति तो, अब एक काम करते हैं, इस लिमिट को ना इंडिविजुअली दोनों के साथ लगा दे, क्या आ जाएगा, a बाय b इंटू, न्यूमरेटर में है लिमिट साइन ax बाय ax, ठीक है, प्लस b बाय a। अब यहाँ पे लिमिट लगाने का कोई फायदा है नहीं, क्यों नहीं है, ये तो कांस्टेंट है बच्चों, वही रहेगा लिमिट, इसमें लगा के करेंगे क्या। और अगर इसकी बात करें, चलिए लिमिट जो x टेंड टू है वो हम बाद में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में भी इंडिविजुअली लिमिट लगा दीजिए आप। अब यहाँ पे भी लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, अब ये भी a बाय b क्या है, कांस्टेंट है, क्या फायदा इसमें लिमिट लगा के, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे लिमिट लग जाएगी, क्या हो गया, साइन dx बाय bx। समझ में आया। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता देता हूँ कि सर यहाँ तो है ax बाय ax, और यहाँ पे अगर हमने कर दी लिमिट x टेंड्स टू 0 तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे bx बाय bx है, x टेंड्स टू 0 कर दी तो फॉर्मूला फिट तो नहीं बैठ रहा। ये क्या था फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x इज इक्वल टू 1, ये होता है। लेकिन यहाँ तो ax है और यहाँ bx है, तो x टेंड्स टू 0 कैसे होगा, ax टेंड्स टू 0 होना चाहिए। कोई बात नहीं सर, हम क्या करेंगे भाई, x टेंड्स टू 0 है, ठीक है, x टेंड्स टू 0 है, अगर मैं a की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, ax टेंड्स टू a इंटू 0 तो 0 होगा, है ना, ax टेंड्स टू 0 आ जाएगा। सेम अगर मैं b के साथ करूंगा तो bx टेंड्स टू भी 0 आ जाएगा।
तक कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, a बाय बी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों, न्यूमरेटर में आपके पास आ गया 1 आ गया, यहाँ पे लिख लीजिए आप, बिकॉज लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x इज इक्वल टू 1 होता है। बस देखिए लास्ट है ये क्वेश्चन का, ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया, 1 प्लस b बाय ए अपॉन a बाय बी प्लस 1 हो गया ना यहाँ पे। अब क्या करेंगे, a बटे b एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा ये एलसीएम, ये आ जाएगा a, तो a प्लस बी यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया। डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लीजिए b, तो a प्लस बी यहाँ भी आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, आप देखिए यहाँ पे हमारे पास है a बटे बी इंटू, हम क्या करेंगे अब, a प्लस बी बटे ए इंटू बी बटे ए प्लस बी, ये कर देंगे। अब ये a प्लस बी से a प्लस बी कट गया, a से a कट गया, b से b कट गया, क्या आंसर आ गया आपका, 1 आ गया। तो हमारा फंक्शन मॉडिफाई आंसर आएगा वो a 1 आ जाएगा, है ना, नोट कर लेंगे। तो बच्चों आज कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे अटेम्प्ट किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप इनको समझ रहे हैं, नोट कर रहे हैं, प्रैक्टिस जरूर करते रहिए अपने होम। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।